बेटी किडनैप को, आपका बेटी को कौन किडनैप किया आप पता चला? बड़ा बाबू जो दोषी है उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम सब गरीब मिल करके चंदा लगा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, सुप्रीम कोर्ट दिया जी के साथ, आजी के साथ पहुंचेंगे। बिल्कुल एप्लीकेशन दीजिएगा कि केस कीजिएगा। हाँ। तो हमने बताया कि हम केस करेंगे। हाँ। तो बताया कि जो केस कीजिएगा तो 10,000 रुपया दीजिए। हाँ। उसके बाद केस के दिन में हमर जात छी आ जात के बेटी जब भाग गेले तो कोई 1000 रुपया खर्चा करके बदमाश के हाथ से चुरा करके लाई अपना बेटी। कोटा टका लेता है, हम लोग 1 भी रुपया नहीं लेते, सरकार को वोट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी इस वक्त हम मधेपुरा जिला के परमानपुर गांव में मौजूद हैं और हमारे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे गांव का आदमी एकत्रित हुए हैं। इसके पीछे रीज़न है, बता दूं, यहाँ पर एक बच्ची है जो नाबालिग है, वो उसका उम्र 14 साल है। उनको कहीं ना कहीं एक वीणा देवी नाम का महिला किडनैपिंग कर लिया है और उनको कहीं ना कहीं ले जाकर बेच दिया गया है। आइए, इन परिजन का आरोप है और ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, इन परिजन का आरोप है, क्योंकि बोला जा रहा है वीणा देवी जो महिला है, यहाँ का स्थानीय महिला है, कहीं ना कहीं उसको किडनैपिंग करके कहीं पर बेच दिया है। और 14 वर्ष का जो मुन्नी कुमारी थी और उनको बताया जा रहा है लोगों की ओर से कि बहला फुसला करके उसको कहीं पर ले जा करके बेच देते हैं। आइए उनसे जानते हैं, आप मुन्नी कुमारी के कौन है? मुन्नी कुमारी की पिता है झाबो शर्मा। अच्छा, आपका बेटी कब किडनैपिंग हुआ? 9 तारीख को हुई है। अच्छा, उसका उम्र कितना था? 14 वर्ष। 14 वर्ष। अच्छा, ये बताइए कि आखिर आपकी बच्ची 14 वर्ष की थी, उनको कैसे एक महिला बहला फुसला सकती है, जो कि वो समझदार होंगे, समझते भी होंगे। 12, 13 साल, 14 साल के बाद बच्चे लोग समझने लगता है, उनको कोई अगर कोई चीज़ का लोभ देंगे तो उतना समझदार है कि वो समझ सकते हैं। हाँ, तो वीणा देवी ने 3-4 रोज पहले भी अपने घर पे उनको बुलाए थे जी। तो जब ये मुन्नी कुमारी उनके घर पे जाते थे तो सबसे पहले चाय बना के बिस्कुट उसको खिलाती थी। उसके बाद जो है एक दिन इसको कहने लगा कि मुन्नी कुमारी ने कहा कि मुन्नी, हम तुम्हारा शादी करवा देते हैं। एक लड़का है, उसको उसके पास 3 मंजिला मकान है और जो है लड़का हेड मास्टर है, उसका बाप जो है डॉक्टर है। जो तुम्हारे साथ शादी करवा देंगे तो तुमको पैसा उसा का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मुन्नी ने आके अपने भाभी को, गुड़िया देवी को बताई घर में। अपना मुन्नी अपना भाभी को? हाँ। तो मुन्नी कुमारी ने अपने भाभी को बताया कि भाभी देखो, हमको ऐसे ऐसे कर रहा है, शादी के बारे में कर रहा है मनीष के मम्मी। तो मनीष के मम्मी को हमने कहे कि देखो, मेरा उम्र नहीं है शादी करने की, जब हम लोग जवान होंगे तो शादी जहाँ माँ बाप करेगा वहाँ रहेंगे ना। तो उस दिन तो इस गप इतनी पर संपन्न रह गए, इतने पर। उसके बाद दूसरे दिन फिर नहीं बुलाया अपने घर पे। तो मेरा एक छोटी सी बेटी है मुन्नी सिमरन कुमारी, उसने कहा कि यहाँ पर जलावन सुखा रही थी वो, तो उसने आवाज़ मारा तो इसने छोटकी बेटी ने मेरा देख लिया। तो गए उसके घर पे फिर, तो उसने कहा कि जो जिस लड़का से तुम्हारा हम शादी करवा रहे थे वो लड़का जो है वहाँ सैफन के पास आया हुआ है पुलवा पे, वहाँ पर तुमको 5,000 रुपया देगा, तुम वहाँ से लेके चले आओ फिर घर। तो फिर उसी दरमियान में महेंद्र शर्मा उधर से आ रहा था, वो भगत उगत करता है। तो महेंद्र शर्मा ने मुन्नी कुमारी को देखा तो बताया कि घर से इतना दूरी तुम यहाँ पर क्या करती है, चलो अपने घर। तो मुन्नी कुमारी ने बताया कि एक आदमी आ रहा है 5,000 रुपया लेके, हमको रुपया देगा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। तो मुन्नी उसने समझा कि दो बुड़बक है, इसको कौन देगा बच्ची को 5,000 दिमाग कम था मुन्नी कुमारी को क्या पहले से? नहीं, दिमाग उतना टैलेंट नहीं था। अच्छा, मतलब उतना बस टैलेंट नहीं था उतना। हाँ, मतलब बहुत भेदभाव नहीं समझ पाते, भेदभाव नहीं समझता था और मोबाइल भी रिसीव करना नहीं जानता। कहीं से फ़ोन आता तो मोबाइल उसको नहीं आता था रिसीव करने के लिए, और मेरे पास ही मोबाइल लेके आता कि पापा जी फ़ोन आया किसी का, देखो किससे रिसीव करता है। तो फिर उसके घर पर जब गई 4 बजे के वक्त में, तो फिर वहाँ पुलवा पर जो था खड़ा था महेंद्र शर्मा ने उसे देख लिया तो बताया कि जाओ अपने घर तुम। अच्छा, आइए चलिए, इन लोगों जो आरोप है, आइए कुछ ग्रामीण यहाँ से पूछते हैं। आखिर क्या मीना देवी जो था वो दबंग है क्या? हाँ। जिस प्रकार से आप लोगों का आरोप है जो लोग किडनैपिंग किया है। हाँ, दबंग पूरे पड़ल है, मुखिया सरपंच सब ओकरे घर में घुसल, सब ओकरे दिया। अच्छा, मुन्नी कुमारी का कौन है? हाँ, मुन्नी कुमारी का कौन है? बड़की मम्मी। आप लोग देखे तो उसको किडनैपिंग करते हुए क्या? हाँ, देखलिए, वह सब कहलकै कि से भौजी है, बड़का घर है, हमरा दुल्हा है सुभाष जका, हमरा कहे छै शादी करे ले। देखिए, ये जो आप फोटो में देख रहे होंगे ये मुन्नी कुमारी है और इन्हीं को किडनैपिंग करके बताया जा रहा है कि मतलब मीना देवी कहीं ना कहीं इनको ले गया है। और ये आधार कार्ड है उनका, आप देख सकते हैं। हालांकि ये कहाँ ले जा सकते, क्या कर सकते हैं, मतलब मीना देवी उनको ले जा करके? आप की जान से पता नहीं, आप बेचलक की तो नहीं बताता है। क्यों ग्रामीण लोग यहाँ क्यों डरते हैं उनसे? डरता है, ये असगर है और वो जो है बाराखड़िया है, इसलिए डरता है। अच्छा, कोई सपोर्ट नहीं करता है इसको। गरीब आदमी है इसलिए। प्रशासन के पास गए थे? प्रशासन आया फिर चले गया, दोबारा नहीं आया है। अभी भी थाना पर गया, अब क्या बताया नहीं बताया। क्या बोला? अभी थाना पर गया तो क्या बताया? अभी थाना पर गए तो छोटा बाबू ने बताया कि तुम काहे के लिए इतना परेशान हो रहा है। बोले क्यों नहीं? अरे हमारा बच्ची गायब हुआ, हम परेशान नहीं होंगे? हम
हम बोले कि देखो 9 तारीख को मेरा बच्ची गायब हो चुका है। परेशान आपका बच्चा कभी गायब होता तब पता चलेगा क्या दर्द होता है, उनको नहीं बोले आप? उसको बताए आप कि अपने बच्चे के बगैर 1 घंटा नहीं रह सकते, हम आज 10 दिन से हमारा बच्चा गायब है। तो हम बताए तो बोलता काहे के लिए इतना परेशान होते हैं, 15 रोज के बाद आपका बेटी मिल जाएगा। आप ये चीज, वो थानेदार को कम से कम इतना समझ आना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए, जो अपने पिता अगर जा रहे बच्चे के लिए वहाँ पे दौड़ दौड़ चक्कर लगा रहे हैं तो बोल रहा है आप काहे के लिए परेशान हो रहे हैं, इतना समझ उसमें नहीं है। जब मेरे पास FIR कॉपी नहीं था तो कल हमको 25 बार कॉल किया थाना वाले से कि कहाँ है महिला, हमको बताओ। हालांकि इन लोगों का आरोप है कि मीना देवी किडनैपिंग करवाया है, इसका पुष्टि हम तक न्यूज नहीं करते हैं, लेकिन जिनका बच्चा गायब हुआ है उनको दर्द तो होगा, चाहे कोई भी करे क्यों नहीं करे। 1 घंटे के लिए गायब होता तो यहाँ थरपट्टी लग जाते हैं माँ बापों के अंदर में, क्या बेचैन हो जाते हैं कि हमारा बच्चा कहाँ गया, लेकिन इसका बच्चा इतना दिन से गायब है। और सुनिए प्रशासन का आरोप देखिए, आप क्यों यहाँ पे आते हैं, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ये कौन सा बात हुआ? ये बोलना चाहिए हाँ आप घबराइए मत, यहाँ बैठिए, पानी पीना है या नहीं पीना है, इनको कम से कम इसको धीरज बांधना चाहिए कि अपना आपका बच्चा गायब, हम लोग खोज रहे हैं, हम लोग आपके बच्चे को खोजने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। इस प्रकार से बात करते हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं गलत है। क्या बोलिएगा आप कौन है? हम तो बड़े पापा है उसका। अच्छा सुनिए ना, लालू यादव बोला था मेरे यहाँ आया था स्कूल पर, तो लठिया तेलिया पे वाला लठिया घोलावन, तो बात यही है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आपका बच्चे मतलब जो कि जिस प्रकार बच्ची गायब हुआ है, तो क्या मतलब आप जो बताए पहले बता रहे कि इनसे पहले भी 3-4 बच्चे यहाँ से हम लोग सरपंच बनाए, सब कुछ बनाए, वो लोग मेरा साथ नहीं है। अच्छा आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पारो देवी हुआ। अच्छा, आपका भी बच्ची गायब हुआ है क्या? जी। अच्छा, कौन करवाया है? कौन करवाया नहीं करवाया ये मुझे पता नहीं है, लेकिन हम करवाया, अभी तक नहीं मिला आपको? 90,000 रुपया खर्चा करके बदमाश के हाथ से चुरा करके लाए अपना बेटी को। अच्छा, कहाँ पे था आपका जब तक यहाँ का आदमी का कोई साजिश नहीं था तब तक कैसे मेरा बेटी चले गया? सही बात है। तो आप बदमाश इसका बेटी जो है झाबा शर्मा, सरकार गरीब से जीतता है, अमीर कोई वोट नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमीर मोटा टका लेता है, हम लोग 1 भी रुपया नहीं लेते, सरकार को वोट करते हैं, लेकिन एक बार नहीं सरकार को, थाना प्रभारी को, SP DSP को दर्द होता है कि एक गरीब का बेटी जिसको खाने के लिए नहीं है, पन्नी घर पर दे करके रहता है, उसका बेटी अपहरण हुआ तो उसको खोजे, अभी थाना प्रभारी कुछ सोचे। देखिए, ये महिला की दर्द बता रहे हैं कि अपने बच्चे के लिए कितना परेशान हुआ और कितना परेशान के बाद इनके बच्चे मिला, आखिर मिला, लेकिन इनके बदौलत कोई प्रशासन किसमें इन्वॉल्व नहीं था, कोई प्रशासन नहीं खोज के दिए, लेकिन प्रशासन नहीं खोजा, नहीं गांव का लोग कोई बोला, जैसे हम बोलते हैं इसका लड़की में, उस वैसा कोई नहीं बोलते। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं बच्चा का दर्द क्या होता है, गायब होता है, दूसरा का गायब नहीं समझ रहे। सरकार तो कहता है बेटी को पढ़ाओ, बेटी को सिखाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा लगाते हैं सरकार। यहाँ कितना बेटी सुरक्षित है, यहाँ आकर के दिखाओ। बिल्कुल, यहाँ है बेटी को बेचो पैसा कमाओ, बिल्कुल यही नारा है। यहाँ बेटी बेचो बेटा पढ़ाओ, यहाँ पे ये नारा है। कहीं ना कहीं आप बताइए, जितना ही दर्द होता है एक बेटा को पैदा करने में, उतना ही दर्द एक बेटी को पैदा करने में होता है, समझ सकते हैं। लेकिन इन महिला को देखिए, इनका बेटी जो गायब हुआ है, इनका शायद आपका बेटी मिल गए ना? जी जी। कहाँ पे बरामद की अपना बेटी को आप? अब मैं थाना से बरामद किया अपना बेटी को। थाना से? जी। टेका खर्चा किए थे? टका 90,000 रुपया टेबल पर टका दे करके बेटी को लाए हैं। बताइए, 90,000 रुपए। पप्पू यादव के यहाँ गया, पप्पू यादव SP को फोन किया, SP थाना को फोन किया, तब वो फोन किया, तब मेरा बेटी आया। बताइए, कितना एक बच्चे अपना खुद के बच्चे के लिए कितना परिश्रम करना पड़ा, तब उनके बाद इनके बच्ची मिला। बताइए, 1 महीना 10 रोज मेरे बेटी को रखे, 1 महीना 10 रोज में हम पागल बन गए बेटी के चलते। देखिए, घेर के लाए। अच्छा, बेटी किडनैप को, आपका बेटी को कौन किडनैप किया, आप पता चला आपको? अभी तक नहीं बोला है वो, बेटी नहीं बताया? नहीं बोला, डर से नहीं बोलता है। डर से नहीं बोलता, कहीं ना कहीं हमको भी फिर कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसलिए बोलता है, ऐसे फिर बोलेंगे फिर कर देगा। अच्छा बताइए, यहाँ पे बहुत सारे महिलाएं इनसे पूछते हैं, आखिर देखते हैं कि इन लोगों को क्या कहना। देखिए यही है, इन लोगों का बेटी है। ये बच्चे अगर पैदा करते इस तरह से बात नहीं करते। आप लोगों की भी एक बच्ची है, आप लोगों की बेटी है, आप लोग अगर इस तरह से भागिएगा तो नहीं होगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा। एक महिला है, महिला का दुख दर्द समझ सकते हैं। एक बच्चे ऐसे बोलिए ना, भागले की भगा दिल, भागले की भागले 9 तारीख के भेले भागा गेले, किडनैप कर लगे, के कर लगे, आपका नाम नहीं जाने चाहिए हम, के कर लगे किडनैप कर बच्चा के, हम नहीं जाने के कर लगे, उसका नाम तो अब देखिए कोई नहीं बोलेगा। पता इन लोगों को पता भी होगा, नहीं बोलेगा क्योंकि इन लोगों को डर लगता है। हमको पता है, इन लोगों को लग रहा है कि अगर हम अभी बोल देंगे तो कहीं ना कहीं हमको ऊपर डांट पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। आइए इनकी माँ से मिलाते हैं, जो इसका माँ बहुत दुखी में होंगे, चिंतित है। एक माँ समझ, एक देखिए इसका घर है, मुन्नी कुमारी का ये घर है, इसके घर पे पन्नी तक भी नसीब नहीं। आप बताइए, जो एक बड़े बड़े नेता से बड़े बड़े फायदेदार होटल में खाना खाते हैं, बड़े बड़े 2 महिला 3 महिला घर में रहते हैं, वहाँ को देखिए कैसी
उसी स्थिति में सोए हुए हैं। एक बच्चे के लिए कितना परेशान है, इनको कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन उसकी क्या नाम हुआ माता जी आपका? क्या नाम हुआ माता जी? अच्छा, आपका बच्ची कब किडनैपिंग किया गया है? 9 तारीख। बताइए, इस माँ को देखिए चीखते हुए, आंसू चिल्लाते हुए बता रहे हैं कि इनका बच्ची का क्या अभी क्या स्थिति में होंगे, ये कितना दर्द से अपनी बच्चे की याद में कितना तड़प रहे हैं। बताइए, हमरा कुछ ना चाहिए, हमरा बेटी चाहिए। बताइए, इस माँ को देख करके आपके शायद आंख में आंसू आ जाएंगे। मैं तो कहता कुछ ना चाहिए, हमरा बेटी चाहिए। अच्छा, ये बताइए चाची, जब आपका बेटी जा रहे थे आखिरी बार क्या बोल करके गया था यहाँ से कि कहाँ जा रहे हैं? हमरा कल के कि जैसे कुछ और कल के ले जरे चलिए बात अब ले जा चाय पिया बोले चाय पिया के ओकरा के कल के चला रोड पर ले चौक पर टका के बात करके होते ने रोड पर ले होते हमरा बेटी का लपित कर के बीना देवी रवि शर्मा के परिवार। अच्छा, बीना देवी जो कोई किडनैप मतलब जो कि बड़ा दबंग उबंग आदमी है, आप लोगों को धमकी मुमकी भी मिलता है? हमें कुछ ना चाहिए बाबू, हमरा बेटी का क्या कहेंगे इसकी माँ को हम क्या बोले? इसको मैं माँ बोलने स्थिति में नहीं है, इनकी माँ के दर्द से पता चले। क्या बोलिएगा आप क्या बोल रहे थे? बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? ई बोले रहिए एते वोट ले के दिन में कहे छन हमर जात छी, आज जात के बेटी जे भाग गेले तो कोई खोजे छै। बिल्कुल सही बात बोल रहे। नेता लोग ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये हो गया वो हो गया। नेता लोग बोलते हैं हमारा जात भाई है, हमको वोट दीजिए, आपको इंदिरा आवास देंगे, घर देंगे, आवास देंगे, लेकिन कुछ नहीं, वोट लेने के लिए खाली टाइम आ जाते हैं। बताइए, आप इन लोगों को महिला जो है शायद यहाँ पे बहुत सारे महिला है, यहाँ काफी है, लेकिन खुल के नहीं बोलेंगे, खुल के दावा नहीं बोलेंगे वो किडनैपिंग। अच्छा, इन लोगों के आरोप है कि मीना देवी उसको किडनैपिंग करवाए हैं, आप इस पे क्या कहिएगा? इस पर तो हम क्या कहेंगे, जो किया है वो अपना जो है खोज करके दिए। अच्छा, जो किए हैं वो खोज करके दें। अच्छा, क्या लग रहा है कि इसको जब किडनैपिंग किए होंगे तो कहाँ ले गया होगा उनको? हम यही बोलने चाहते हैं, कहने का मतलब है से गांव ग्रामीण में इतना महिला है, किसी को नाम नहीं लिया गया है। उसका नाम जब लिया है कुछ ना कुछ रीजन है, तो कुछ न कुछ है या ना है, वो जो है अपना हेर करके लाए। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं इन लोगों का आरोप है कि बीना देवी कहीं ना कहीं उनको किडनैपिंग करवाया है, इन लोगों का आरोप है। इनसे पहले भी बोल रहा है कि 2-3 लड़की किडनैप हुआ इस गांव से, हालांकि कुछ लड़की इसमें मिला भी है, अब कुछ लड़की नहीं मिला है। और इन लोगों का पूरा यहाँ का इस परिजन का आरोप है कि बीना देवी नहीं करवाए हैं। उन लोगों के ऊपर कई बार आवेदन भी दिलवाया, FIR भी करवाया। FIR हुआ है उनके ऊपर? क्या FIR हुआ है? FIR हुआ है, बीना देवी के ऊपर FIR हुआ है। FIR कॉपी भी मेरे पास मौजूद है। क्या उसको किडनैपिंग हुआ, पूछताछ हुआ है, FIR हुआ है? तो अभी कोई पूछताछ नहीं किया है। और बड़ा बाबू बताया कि कल उसको उठा के लाते हैं, अभी तक इसका भी कोई पूछताछ नहीं है। अभी तक ये पेपर का कोई पूछताछ नहीं किया है। इस पे लगा है, मैं स्क्रीनशॉट डाल देंगे आपको, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट डाल देंगे, नहीं स्क्रीनशॉट लगा देंगे, हम स्क्रीनशॉट लगा देंगे कि इनके बीना देवी के ऊपर आरोप है, अपहरण केस लगा है ना? हाँ, अपहरण केस लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है थाना पुलिस गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हालांकि अगर इस पे FIR हो चुका है किडनैपिंग का मतलब क्या, तो कहीं ना कहीं इनको गिरफ्तार करना चाहिए। और इनका जो आरोप है, इन लोगों का आरोप है, इन पे क्या कुछ कहते हैं? आवास बाबू कह रहा था, जिम्मेदार है आवास बाबू कह रहा था कि जो एप्लीकेशन दीजिएगा कि केस कीजिएगा, तो हमने बताया कि हम केस करेंगे। तो बताया कि जो केस कीजिएगा तो 10,000 रुपया दीजिए, उसके बाद केस होगा। 10,000 रुपया मांग रहा? हाँ, 10,000 रुपया मांग रहा था। 500 रुपया दिए उनको, कहा कि पेट्रोल खर्चा दीजिए, हम लोग जाएंगे, अभी महिला को उठा के लाते हैं। देखिए इन लोगों का आरोप भी है, इन लोगों का आरोप भी है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी घूस लेकर इनको FIR हुआ है, और कहीं ना कहीं प्रशासन घूस लेने के बावजूद भी, उसके ऊपर FIR हो जाने के बावजूद भी अभी तक FIR नहीं, फिर गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत बड़ा साजिश किया जा रहा है। और इन लोगों के बारे में जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत जल्दी इनको गिरफ्तारी करना चाहिए। और यहाँ के प्रशासन से मैं विनती करता हूँ, SP साहब से विनती करता हूँ, यहाँ के SHO से विनती करता हूँ। SP साहब को भी हम आवेदन दिए हुए हैं। बिल्कुल, एक गरीब का लड़की है, अगर छोटा बड़ा जो दोषी है उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो हम सब गरीब मिलकर के चंदा लगा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, डीआईजी के साथ, IG के साथ पहुंचेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि अगर हमारे यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं होता, उसको न्याय नहीं मिलता है, तो यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे, हाई कोर्ट तक भी पहुंचेंगे, और DIG तक भी पहुंचेंगे। इन लोगों के पास जो कहना है आप लोग सुन लिए। और इन लोगों का आरोप है, जिस प्रकार से आप लोग, मैं यहाँ के प्रशासन से विनती करना चाहता हूँ, अगर इनको FIR हुआ है तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी जल्द से जल्द किया जाए। और इन लोगों को इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए आपको। आपका बेटी आपस
होना चाहिए, उनको जो इसका मुजरिम है उनको कहीं ना कहीं सजा होना चाहिए। हाँ, उसको मुजरिम को सजा होना चाहिए और मेरी बेटी मुझे हवाले कर दें। बिल्कुल, लोगों को जो आरोप है कहीं ना कहीं सही है और इसके जो कहीं ना कहीं प्रशासन में घूस पे चलते हैं, आपको पता ही है, लेकिन ये खुद खुल के बता दिए। आभास बाबू का कई कुल्लू निकल चुका है कि कई आदमी से घूस लिया है, उसका बहुत सारा कुल्लू निकला हुआ है। और बराबर वो जो है जमेदार आभास बाबू इस थाना में ड्यूटी करने का लायक ही नहीं है। उस किस तरीका से इस थाना में ड्यूटी करता है ये तो बड़ा बाबू जाने और छोटा बाबू जाने। देखिए, मैं एसपी साहब से विनती करता हूं, ऐसे प्रशासन जिस प्रकार प्रशासन जैसे एसएचओ ऐसे छोटा बाबू को कहीं ना कहीं इस पर जांच किया जाए और इनको अगर दोषी पाया जाता है तो इनको कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इस प्रकार से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत करते हैं। अगर बताइए एक गरीब के घर में रहने के लिए घर नहीं है, वो उसको 10,000 5,000 अगर घूस देता है, उसके बाद FIR इन लोगों को अपने बच्चे के लिए इस प्रकार से अगर पैसा देते रहेंगे तो किस प्रकार से गरीब जिएंगे इस घर में? बताइए आप ऐसे प्रशासन के बारे में क्या कुछ कहते हैं और इन जिन घर के लोगों के बारे में क्या कुछ कहते हैं और मुन्नी कुमारी जिस प्रकार से किडनैपिंग हुआ है, इसमें इन लोगों को जो आरोप है इसमें क्या कुछ कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुकेश कुमार के साथ आप देखते रहिए हम तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।